हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। वह ईश्वर सब जगह है, सब में व्याप्त है, कण कण में है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि हम लोगों के अंदर प्रेम नहीं है। वो प्रेम से प्रकट होता है। जब हमारे अंदर श्रद्धा और भक्ति का प्राकट्य होता है तो जो भक्ति जो है वो प्रेममयी है। उस प्रेम के द्वारा हमारी दृष्टि महान बनने के कारण हमें वो परमात्मा सब में दिखने लगता है। नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत सुंदर कथा सुनाने वाला हूँ, आप इस कथा को सुने। काकोसंड जी गरुड़ जी से राम कथा कहकर और अपने पूर्व जन्म की कथा कहते हैं, तो आप इसे बड़े ध्यान से सुनिए। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते थे। उन्हें दूसरा कोई काम नहीं था। साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वह शंभु के उपासक थे। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता था। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण ने मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमय मलिन बुद्धि वाला मुँह श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखकर जल उठता था और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरुजी मेरे आचरण को देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य भली भांति समझाते थे, पर मेरी समझ में कुछ आता ही नहीं था। मैं बड़ा अभिमानी था। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी। पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। सो हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को बचते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बातें ही क्या। ब्रह्मा जी और शिव जी के जिनके चरणों में प्रेम है, अरे अभागे, उनसे तू द्रोह कर सुख चाहना चाहता है। गुरुजी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। ये सुनकर पश्चिराज मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया कि जैसे दूध पिलाने से सांप। मैं अभिमानी कुटिल बड़ा ही क्रोधी युक्त हो गया। नीच मनुष्य जिससे बढ़ाई पाता है वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। ए भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। हे पश्चिराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग हदम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कले ही अच्छा है और न प्रेम। एक दिन मैं शिवजी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरुजी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। मेरे अंदर इतना अभिमान हो गया कि मैंने उन्हें प्रणाम नहीं किया। गुरुजी दयालु थे। मेरा दोष देखकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेस मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है। महादेव जी उसे सह नहीं सके। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य, मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं हुआ, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं श्राप देता हूँ, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जो मूर्ख गुरुजी से ईर्ष्या करते हैं वो करोड़ों युगों तक रोरक नरक में पड़े रहते हैं। वहां से निकलकर पशु पक्षी योनियों में शरीर धारण करते हैं। 10,000 जन्मों तक दुख ही पाते हैं। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, तू सर्प हो जा। अरे हदम से हदम, इस अधोगति सर्प की नीची योनि में को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रह। शिव जी का भयानक श्राप सुनकर गुरुजी ने हाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। प्रेम सहित दंडवत करके ब्राह्मण शिवजी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति का दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे
तो जो शिव स्तुति है रुद्राष्टक, ये पास से बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो इस स्तुति को पढ़ते हैं, सुनते हैं, इस प्रकार जो विनती करते हैं शिव जी से, तो शिव जी बहुत जल्दी उनसे प्रसन्न होते हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्प निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार मोकार मूलं तुरेहं गिरा ज्ञान गोति तमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादृशंकाश घोरं गमीरं मनोभूत कोटि प्रवासी शरीरं ईशपूर्णमौलि कल्लोलिनी चारु गंगा लक्ष्वाल्दवालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रिये शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रबलं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोहे मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मंत्रधारी नयावादमानाथ पादारविंदम भजन्ते हैं लोके परिवानारायणं न तावस्तुकं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुम्यं जरा जन्म दुःखो तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्न मामेश शम्भो रुद्राष्टकमीमतं प्रवक्त प्रप्रेण हर्तोषय ये पठन्ति नरा भक्ता तेषा शम्भो प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का ये अष्टक उन शंकर जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा, तभी मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे दुष्श्रेष्ठ वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर दूसरा वर दीजिए। यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूलता फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर भगवान, आप इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए। थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद शाप से मुक्ति हो जाए। हे कृपा निदान, अब वही कीजिए जिससे इसका कल्याण हो। दूसरे हित की सनी हुई ब्राह्मण वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवं मस्तु ऐसा ही हो। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है
और मैंने भी इसे क्रोध करके श्राप दिया। तो भी तुम्हारी साधु तब देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। जो क्षमाशील और परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे श्री रामचंद्र जी है द्विज। मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म तक अवश्य पाएगा, परंतु जन्म जन्म मरने के दुख धू से इससे वे दुख जरा भी जन्म न व्यापेगा, किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। ये शूद्र मेरा प्रमाणिक सत्य वचन है। फिर मैं जब श्राप से मुक्त हुआ, मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता और श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। हे गरुड़ कहिए, ऐसा कौन सा भागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गधी की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी फड़ा फड़ा कर हार गए। जब पिता माता कालवश हो गए, मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता। हे गरुड़, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथा पूछता, वह कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणगान बात सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरे सर्वत्र आवादित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था। मेरी तीनों प्रकार की पुत्र और धन और मान की गहरी प्रबलता वासना छूट गई। हृदय में एक ही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों में दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जिनसे मैं पूछता वही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूते हैं। ये निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता। हृदय में सगुण और ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। तो मेरे प्यारे श्रोताओं भक्तजनों, ये बहुत सुंदर कथा है और ये कथा उन्हीं को अच्छी लगती है जो संसार के सुखों को त्याग चुके हैं, जिनके अंदर ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम है। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ पे प्राण देता हूँ। जय श्री राम।